हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके सामने। ये टॉपिक हमारा बेस करता है बच्चों की मेडिसिन्स के ऊपर, जो बेसिक हम लोगों को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और हमें हमेशा 24/7 वो मेडिसिन्स अपने पास रखनी चाहिए, स्पेशली जब हमारे बेबी 0 to 12 मंथ्स के बीच में होते हैं। तो उस एज गैप में, उस एज में हम हमेशा अपने पास एक फर्स्ट एड बॉक्स मेंटेन करके रखना चाहिए। तो जो मेरे डॉक्टर्स ने मेरे बेबीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन्स, मैं आपके साथ आज इस वीडियो में मैं वो शेयर करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो ये जो मैं आपको आज वीडियो में बताऊँगी मेडिसिन्स, ये मेरे डॉक्टर ने मेरे बेबी के लिए प्रिस्क्राइब की थी, तो मैं वो बता रही हूँ। और ये मेडिसिन्स हर डॉक्टर हर बच्चे को यही ऑलमोस्ट, कई बार ऐसा होता है सॉल्ट सेम होता है मेडिसिन के अंदर पर नेम चेंज हो जाते हैं। तो मेडिसिन्स ऑलमोस्ट यही होती हैं जो हमेशा डॉक्टर्स हमें प्रिस्क्राइब करते हैं और हमेशा हमें अपने पास रखनी चाहिए ये सारी दवाइयाँ। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से, जो मैं अभी वीडियो में बताऊंगी, आप अपने डॉक्टर से पूछ कर पता कर कर अपने पास भी आप ऐसी मेडिसिन्स रख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी छोड़िएगा नीचे, जिससे कि मुझे पता चले कि आप तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जो हमारे पास बेसिक, जो मैंने अपने बेबी का फर्स्ट एड बॉक्स, जो मेरा बड़ा बेटा रियांश है और अभी दर्श, मैंने जो अपने बड़े बेटे के टाइम पर भी जो मैंने मेडिसिन्स रखी थी और अभी भी जो मेरे पास मेडिसिन्स मैंने न्यूली अब बनाया है अपने बच्चे के लिए फर्स्ट एड बॉक्स, तो मैं ये सब ज़रूरी मेडिसिन्स हैं, ये सब चीज़ें हैं जो मैं उस फर्स्ट एड बॉक्स में रखती हूँ। तो पहले ये थर्मोमीटर होता है। ये थर्मोमीटर आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे कभी भी किसी, एकदम जैसे वेदर चेंज होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, बच्चे एकदम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर उनको टेम्परेचर, जैसे बच्चे गर्म लग रहे हैं, तो आप एकदम उनको चेक कीजिए कि कहीं उसको फीवर, हाई फीवर तो नहीं है, उसको फीवर की स्टार्टिंग तो नहीं है। अगर 99+ फीवर जाता है तो आप उसको मेडिसिन दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं कि अगर 99 तक है, 99.8, 99.9 तक भी फीवर है तो आपको मेडिसिन नहीं देनी है। पर अगर 100 या 100 से ऊपर फीवर आपके बेबी को होता है तो आप अपने डॉक्टर से तो कंसल्ट करके पहले से ही लिखवा के रख सकते हैं, क्योंकि नाइट में कभी भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपको पता नहीं होता। तो ये थर्मोमीटर हमेशा अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखिए जब आपका बेबी छोटा है। तो ये है सेकंड हमारे पास डायपर रैश क्रीम। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के टाइम में हम सभी मॉमीज़, ऑलमोस्ट हर मदर अपने बच्चे को डायपर पहनाती ही है और ब्रशेस भी बच्चों को हो जाते हैं। तो हमेशा आप अपने पास ये डायपर रैश क्रीम, वो आपकी चॉइस है आप कौन सी कंपनी की रखना चाहते हैं। मैं हिमालय कंपनी की यूज़ करती हूँ और ये मेरे बड़े बेटे को भी बहुत मतलब सूट करती थी, और अभी मेरे छोटे बेटे को भी ये बहुत सूट करती है। और मतलब मेरी तो ये फेवरेट है हिमालय कंपनी की, और अच्छा बताते हैं हर कोई। आप किसी से भी हिमालय के प्रोडक्ट्स के बारे में पूछेंगे तो वो अच्छा ही बताते हैं। तो आप ये क्रीम या फिर कोई अदर जो भी आप ब्रांड प्रेफर करते हैं उस ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। अगर आपके बेबी को रैश है तो आप ये क्रीम अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैल्शियम। जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो डॉक्टर्स जो होते हैं उनके वेट के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हमें ज़रूर प्रेस्क्राइब करते हैं। तो जैसे मेरे बेबी प्रीटर्म, मेरा बड़ा बेटा भी प्रीटर्म ही था और अभी जो सेकंड बेबी है वो भी प्रीटर्म है। तो हमारे डॉक्टर्स ने ये ऑस्टो कैल्शियम हमको प्रेस्क्राइब किया था, और ये ऑलमोस्ट सभी डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं कैल्शियम। ये बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बच्चों की, जब उनके टीथ आते हैं, उनकी बोन्स के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और ये 1 ईयर तक हमें देना ही होता है अपने बच्चे को। तो जो मेरा अभी बेबी है उसको मैं 1.5 ml इन द मॉर्निंग एंड 1.5 ml इन द नाइट मैं उसको ये देती हूँ। तो आप अपने डॉक्टर से पता कर सकते हैं कि आपके डॉक्टर्स आपके बेबी के लिए इसको रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है ये हमारे पास विटामिन्स D3। तो ये D3 विटामिन जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये डॉक्टर्स 1 ईयर तक हमें अपने बच्चे के लिए देने के लिए बोलते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हम लोग बच्चे को जो सनलाइट होता है, धूप होती है,
धूप में बच्चों को हम लोग लेके खड़े हो जाते थे और उसको धूप मतलब बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन को, सनलाइट को। तो बच्चों को हम धूप दिखाते थे, अभी भी हम लोग दिखाते हैं अपने बच्चों को धूप। तो लेकिन अभी क्या पाया गया है कि बच्चों को बहुत कमी रह जाती है विटामिन की। तो इसीलिए अब डॉक्टर फ्रॉम द डे वन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो ये विटामिन D3 ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं और ये हमें कंपलसरी अपने बच्चे को देनी भी होती है। तो ये आप मैं अपने बच्चे को ये 5 ड्रॉप्स देती हूँ इसकी। तो आप अपने डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं कि आपके डॉक्टर्स आपको कितनी ml प्रिस्क्राइब करते हैं आपके बेबी के, क्योंकि जब बच्चा न्यूली बॉर्न होता है 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ्स, तो इसकी मतलब ये जो इसकी क्वांटिटी होती है वो डॉक्टर्स ही आपको बेटर बता सकते हैं कि आपका बेबी को कितनी एज का है और उसको कितने ड्रॉप्स हमको इसके देने हैं। तो ये आप ड्रॉप्स जो भी आप देंगे मेडिसिन के वो अपने डॉक्टर से आप पूछ कर लिखवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है ये T98 है। इसकी जगह हम क्रोसिन भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स क्रोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ T98 लिखते हैं। ये पैरासीटामोल है बेसिकली, ये फीवर के लिए हम लोग बच्चे को देते हैं और ये मेडिसिन आप हमेशा अपने पास रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता बच्चे को कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, कब उसको फीवर आ जाए, कब उसको मतलब कुछ भी तकलीफ हो जाए। तो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं कि पैरासीटामोल हमेशा अपने पास हमको रखनी चाहिए। और अगर 100 से ऊपर आपको फीवर है, आपके बच्चे को फीवर है 100 से ऊपर, तो आप ये मेडिसिन अपने बच्चे को दे सकते हैं। पर अगर आपका बेबी 0 to 3 मंथ्स की एज के बीच में है तो उसमें क्या होता है, वो बहुत मतलब बच्चों की क्रिटिकल स्टेज होती है, बहुत कमजोर। कई बार बच्चे जो प्री टर्म होते हैं उनका सिचुएशन अलग होता है, जो बिल्कुल ठीक टाइम पे हुए बच्चे होते हैं उनका सिचुएशन अलग होता है। तो जो बेसिकली 0 to 3 मंथ्स के बीच के बच्चे होते हैं उनको हमेशा जैसे ही फीवर आए, अगर रात में बहुत मतलब इमरजेंसी है या कुछ है तो आप एकदम ये वाली मेडिसिन आप दे सकते हैं। बट अगर मॉर्निंग टाइम है कुछ है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने डॉक्टर से एक बार उस बेबी को चेकअप करा दें और उसके बाद ही उसकी क्वांटिटी और मेडिसिन जो भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं आप वही मेडिसिन उनको दें। बाकी आप ये मेडिसिन अपने फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रखें, चाहे क्रोसिन रखें, चाहे T98 रखें, और आई थिंक मैक्स्ट्रा करके भी एक मेडिसिन आती है। तो ये मतलब अलग अलग नेम से आती है, हर डॉक्टर अलग अलग नेम के प्रेस्क्राइब करते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट होता है सॉल्ट इसमें कौन सा होता है, तो वो सेम ही रहता है इन सब मेडिसिन में। तो आप कोई सी भी मेडिसिन अपने बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है और वो होती रहती है बच्चों को, गैस की इशू, गैस का प्रॉब्लम होता ही रहता है। और इसमें मैंने एक वीडियो भी किया है पहले कि बच्चों को गैस से रिलेटेड क्या क्या मतलब हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन कर दूंगी। तो वो गैस से रिलेटेड भी है। तो ये गैस के लिए हम हमेशा अपने पास फ्रॉम द डे वन अपने पास ये मेडिसिन रखते हैं, कॉलिकेड। ये डॉक्टर्स हमको लिखते हैं बच्चों के गैस इशू के लिए। ये मेडिसिन आपके बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, पहले तो आप उसको देखिए कि बच्चा क्यों रो रहा है, किस वजह से रो रहा है, क्या कारण है उसके रोने का। तो वो पहले जानने की कोशिश की। डायरेक्ट ये दवाई मत दीजिए, बच्चों को ज़्यादा एडिक्शन नहीं लगाना चाहिए मेडिसिन का, क्योंकि बहुत गलत होता है। फिर बाद में कुछ टाइम बाद ये काम करनी भी बच्चों की बॉडी पे बंद है। लेकिन अगर आपको वाकई लग रहा है कि आपके बच्चे को सिर्फ गैस का ही इशू है तो आप ये कॉलिकेट दे सकते हैं। और इसका जो बॉक्स आता है कॉलिकेट का, उस पर आपके लिखा भी होता है कि कितने मंथ्स के बच्चे को हम कितनी ड्रॉप्स उसमें दे सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर से भी ये लिखवा सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने तो मेरे बेबी को, रियांश को भी ये मेडिसिन दिया था और अभी दर्श को भी यही मेडिसिन दिया है। तो मुझे मेरे बच्चों को ये वर्क करती है और ये बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। तो आप ये अपने फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रखिए। नेक्स्ट आती है डॉमस्टॉल। ये वॉमिटिंग के लिए होती है। जो बच्चे बहुत मतलब कभी बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है उनको वॉमिटिंग, अगर बच्चा एक आधी बार वॉमिट कर रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको मेडिसिन मत दीजिए। पर अगर बच्चा बार बार वॉमिटिंग करे ही जा रहा है उसको प्रॉब्लम हो रही है। कई बार क्या होता है, जैसे न्यूली मॉमीज जो होती हैं उनको घबरा जाती हैं। जैसे बच्चे कई बार फटाफटा सा दूध निकालते हैं, दही जैसा, कर्ड जैसा वो दूध अपने मुंह से निकालते हैं। वो वॉमिटिंग का मतलब ऐसा वो हैवी वॉमिटिंग नहीं होती है, वो एक नॉर्मल होता है, वो बहुत अच्छा होता है अगर वो बच्चा इस तरह से निकाल रहा है। अगर वॉमिट होता है कि वो पूरा दूध उलट रहा है, बिल्कुल मतलब जैसे दूध हमने पिलाया वो सिंह वो निकाल रहा है बाहर,
तो वो केस आपको देखने लायक होता है कि उसमें बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये डॉमस्टॉल होती है, ये वॉमिटिंग के लिए डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करते हैं। इसकी जगह ऑनडैम भी आती है एक मेडिसिन, तो कुछ डॉक्टर ऑनडैम भी लिखते हैं। तो आप वो देख लीजिए कि आपका डॉक्टर कौन सी मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये दोनों ही सेम वर्क करती हैं, ऑनडैम भी और डॉमस्टॉल भी। तो आप कोई सी भी अपने डॉक्टर से लिखवा के इसका ml कितनी ml हमें देनी है, अगर आपका बेबी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है तो आप ये मेडिसिन अपने बच्चे को ज़रूर दे सकते हैं। ये नेक्स्ट होता है बेबी रब। ये भी आप अपने पास रखिए 3 मंथ्स, मतलब अगर आपका बेबी न्यूली बॉर्न है तो आप इसको अवॉइड कीजिए अप्लाई करना। पर अगर आपका बेबी जैसे 2, 3, 4 मंथ्स के ऊपर का जो हो रहा है बच्चा, तो आप आपके डॉक्टर अगर आपको लिखते हैं, तो अगर उसको कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम है या कुछ भी उसको इशू लग रहा है, वो अनकंफर्टेबल है बहुत, मतलब थोड़ा उसको जुकाम जैसा लग रहा है, तो आप ये बेबी रब भी उसकी छाती पर, उसके नोज़ पर, इस जगह थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत वर्क करता है बच्चों को। तो आप ये भी अपने फर्स्ट एड बॉक्स में हमेशा रखिए। और एक मैं मेडिसिन आपको और बताती हूँ, अभी मेरे पास एक्चुअली वो ख़त्म हो रही है तो मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ इस वीडियो में। एक आता है नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स। नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स क्या होता है, वो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होता है और वो बच्चों के नोज़ में हम लोग डालते हैं। जैसे बच्चे को कभी सर जुकाम टाइप लग रहा है, उसकी नोज़ ब्लॉक है, या वो एसी में सोया है, आप मॉर्निंग उठ के उसकी एक एक बूंद मील से फीड से 20 मिनट्स पहले आप बच्चे की नोज़ में आप एक एक बूंद उसको डाल दीजिए। वो मैजिक की तरह वर्क करता है कि बच्चे की नोज़ खोल देगा। और आपको बच्चे की नाक की सफाई भी करनी होती है तो भी वो बहुत अच्छा वर्क करता है कि एक एक ड्रॉप अपने बच्चे की नोज़ में आप उसको डाल दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैंने अपने बच्चों के फर्स्ट एड में ये सारी जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं फ्रॉम द डे 1, जब से हमारा बच्चा जन्म लेता है उससे और 1 साल तक के बच्चों के लिए, ये मेडिसिन बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करती हैं। मेरे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क की हैं और कर रही हैं। तो आप भी अपने डॉक्टर से ये सारी मेडिसिन एक बार पता कर सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी ये सारी मेडिसिन की मैं कौन कौन सी मेडिसिन दे रही हूँ अपने बच्चे को। तो आप भी अपने डॉक्टर से डिस्कस करके आप पता कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कैल्शियम नहीं लिखा है तो आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं कि क्यों नहीं लिखा है, मतलब बच्चे को ज़रूरी है या नहीं है। तो वो चीज़ भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मतलब बेसिक और बहुत यूज़फुल, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती हैं स्टार्टिंग में बच्चों की। तो आप इनको अवॉइड मत कीजिए। और अगर आपके डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो आप एक बार उनसे पूछिए कि हमको देना है या नहीं देना है, वो आपको और बेटर अच्छे से बता पाएंगे। तो ये सब मेडिसिन आप अपने पास हमेशा रखिए, मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अपनी मतलब मैं अपने बच्चों को क्या क्या देती हूँ, मेडिसिन क्या क्या ज़रूरी है। बाकी आप ये मतलब मैंने जो मेडिसिन दिखाई आप हमेशा यही मत दीजिए। अगर आपके बच्चे को कुछ बड़ा इशू है, कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही वो मेडिसिन आप दीजिए। बाकी आप ये फर्स्ट एड बॉक्स में अपने हमेशा रखिए इमरजेंसी के लिए। बाकी अगर कुछ उसको बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, उनकी सलाह लीजिए और हमेशा अपने डॉक्टर के ही अंडर, आप कंसल्टेशन के अंदर ही रहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्पेशली